अब हम बात करते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अभी हमने कहां पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था HBr का एडिशन सिमेट्रिकल एल्कीन पर, वहां हमें एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा था। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हमें दे दी जाए तो वहां हम HBr का एडिशन कैसे करेंगे। दैट मीन्स हाउ विल HBr एड्स अपॉन प्रोपीन मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास प्रोपीन मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो वहां पर HBr किस तरह ऐड होगा। यहां पर दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, देयर इज ए टू पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ HBr इन प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर HBr के ऐड होने की दो पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि मेरा हाइड्रोजन एटम जो होगा वो उस जगह पर, उस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाए जहां पर वो कार्बन पहले से ही अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो Br है मेरा, वो Br पास वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो जाए और क्या बन जाए? 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाए। बात क्लियर है? और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? सेकंड पॉसिबिलिटी में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम मेरा वहां अटैच हुआ है जहां पर वो वाला कार्बन एक और कार्बन से अटैच नहीं है। दैट मींस उस जगह पर अटैच हुआ है जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे पहले। बात क्लियर है? और ब्रोमीन कहां अटैच हुआ है? ब्रोमीन सेंटर वाले कार्बन पर अटैच हो चुकी है और क्या बन चुका है यहां पर? यहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन बन चुका है। दैट मींस देयर इज ए 2 पॉसिबिलिटी फॉर एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर HBr के ऐड होने की यहां पर दो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एक हमें दिख रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाए और एक हमें दिख रहा है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाए। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करूं कि इन दोनों प्रोडक्ट में से मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। दैट मींस कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो मेरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और एक प्रोडक्ट इनमें से ऐसा भी होगा जो बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। दैट मींस यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। बात क्लियर है यहां तक? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रूल आया, उसको बोला हमने मार्कोनिकॉफ रूल। दैट मींस मार्कोनिकॉफ रूल आया जिसने हमें बताया कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। अब सबसे पहले आपके मन में आया होगा ये मार्कोनिकॉफ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ इज ए रशियन केमिस्ट who give the rule regarding addition of HX on unsymmetrical alkene। मार्कोनिकॉफ एक रशियन केमिस्ट था जिसने हमें बताया कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन किस तरह होगा। और ये रूल ने क्या बोला? This rule states that the negative part of reagent gets attached to those carbon atom which possesses less number of hydrogen atom। इस रूल ने क्या बोला हमको कि हमारा नेगेटिव पार्ट वहां जाकर अटैच होगा जहां पर कम नंबर में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसी को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा पॉजिटिव पार्ट जो होगा, दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होगा, वो कहां जाकर अटैच होगा? वो अटैच उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम है। दैट मींस मैंने एक ही रूल के दो अल्टरनेटिव क्रिएट कर लिए हैं। एक तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था मेरा नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है वो वहां जाएगा जहां कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे, और एक मैं बोलता हूं कि मेरा जो पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, वो वहां जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। हमें दोनों स्टेटमेंट से ही उस रिएक्शन को डील करना आना चाहिए। दैट मींस इन दोनों प्रोडक्ट में से मेरा वो वाला मॉलिक्यूल मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर मेरा हाइड्रोजन एटम कहां अटैच हुआ होगा? मेरा हाइड्रोजन एटम वहां अटैच हुआ होगा जिस कार्बन के ऊपर पहले से ही ज्यादा नंबर में क्या हो? हाइड्रोजन एटम हो। दैट मींस मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना हुआ जो होगा इन दोनों में से, वो मेरा क्या होगा? वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का मतलब वो कार्बन एटम जिसके ऊपर पहले से ही ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और उसी कार्बन पर अगर मेरा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आके जुड़ा है तो वो मेरा कहलाएगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट। बात क्लियर है यहां तक आप सबको? दैट मींस आवर सेकंड प्रोडक्ट कौन सा? 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन था वो मेजर प्रोडक्ट था। अब मैं बात करता हूं ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई होगी, किस तरह एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया होगा और उसने किस तरह साइट का सिलेक्शन किया होगा कि मुझे यहां जुड़ना है या वहां जुड़ना है। बात क्लियर है? तो अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरह ये मैकेनिज्म प्रोसीड होती है।
we already know that that reaction is proceed by electrophilic addition reaction. हमें ये पता है कि ये रिएक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ होगी. अब मैं बात करता हूं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, कि ये मैकेनिज्म किस तरह प्रोसीड हुई होगी. इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले एक प्रोपीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इस प्रोपीन मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड होगा. दैट मीन्स जो पाई बॉन्ड दे रखा है इसके अंदर उसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा. और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ ही शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको कुछ इस तरह. बात क्लियर है यहाँ पे. तो एक कार्बन तो मेरा कन्वर्ट हो चुका है कार्बन नेगेटिव में, दैट मीन्स कार्बन अनाइन में, और एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है C+ के अंदर. अब ये जो मेरा बना है ये एक मॉलिक्यूल HBr के साथ रिएक्ट करेगा. HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा मेरा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा मेरा H+. और वो H+ कहां आके जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा इस प्रोपीन मॉलिक्यूल में उस कार्बन के ऊपर जहां पर पहले से ही मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे. जहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो ये H+ वहां पर आके जुड़ गया है और क्या बना दिया, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिया है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक Br- आएगा और उस कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है. एंड फाइनली द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म हुज नेम इज 2-ब्रोमोप्रोपेन. अब आपको एक मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखा है, उसका नाम क्या है, 2-ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है. सो आपने यहां क्या देखा, यहां पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी थी. सबसे पहले H+ के जुड़ने की यहां पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी थी. एक H+ मेरा साइड वाले कार्बन पर भी जुड़ सकता था, दैट मीन्स टर्मिनल कार्बन पर भी जुड़ सकता था, और एक मेरा H+ है वो सेंट्रल कार्बन पर भी जुड़ सकता था. बात क्लियर है. यहां आपने देखा कि जो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन थे वो टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हुए थे और सेंटर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ दिख रहा था. पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएं और टर्मिनल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएं. अब यहां पर आप देख पा रहे हो बच्चों कि 2 तरह के कार्बोकैटायन बन सकते हैं, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन और एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन. अब इन दोनों कार्बोकैटायन को हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन मेरा मोर स्टेबल होगा. बात क्लियर है यहां तक आपको. फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक प्राइमरी कार्बोकैटायन प्रेजेंट है जिसे हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हैं, और सेकंड तरफ आप क्या देख पा रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्रेजेंट है. सेकेंडरी जो कार्बोकैटायन है इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे हैं जो अपना +I इफेक्ट शो कर रहे हैं. दैट मीन्स उस पॉजिटिव कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से. बट फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, केवल एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है. दैट मीन्स उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है. दैट मीन्स इन सेकेंड स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में. सो द सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्म ए स्टेबल प्रोडक्ट इन कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर. दैट मीन्स सेकेंड जो मेरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा, मेरे को स्टेबल प्रोडक्ट देगा, किसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में. सेकेंड के अंदर अब क्या होगा, एक ब्रोमीन एटम आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच होकर 2-ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा एज ए मेजर प्रोडक्ट. दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ, यहां पर मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ. 2-ब्रोमोप्रोपेन में आपने देखा था कि मेरा H+ वहां जाकर लगा था जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे. दैट मीन्स जहां पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन थे वहीं पर जाकर मेरा हाइड्रोजन एटम लगा और दूसरे कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था. उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ब्रोमीन आके अटैक करता है और मुझे क्या बना के दे देता है, वो बना के दे देता है मुझे 2-ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट. बात क्लियर है यहां तक आपको. आई होप आप सबको यहां पर ये थ्रेडिंग लर्निंग पसंद आ रही होगी. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.